वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और बानी पीटीआई की बहनें 26 नंबर चंगी पर मौजूद हैं, जहां पुलिस एहलकारों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस सड़क को रास्ता लगाकर बंद किया गया है। शब्बीर डार और हैदर शिराजी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाएंगे। शब्बीर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आला सोहेल आफरीदी और बानी पीटीआई की बहनों और पीटीआई कारकुनों ने अडियाला जेल जाने के लिए आज ये रास्ता 26 नंबर चंगी वाला क्यों इख्तियार किया? क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक ये रास्ता वो नहीं लेते। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो आज बानी पीटीआई से और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन था, इस हवाले से सोहेल आफरीदी ने गुज़श्ता हफ्ते ही ये ऐलान किया था कि अगर मुलाकात नहीं दी गई तो हम सख्त रवैये के साथ अडियाला जेल आएंगे। आज वो पेशावर से निकले और 4 बजे 26 नंबर पहुंचे और उसके बाद बानी पीटीआई की बहनें भी यहाँ पहुंची। उनके हमरा उनका काफिला इस्लामाबाद के रास्ते अडियाला जेल आना चाह रहा था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उनका रास्ता रोका, क्योंकि इस्लामाबाद का रास्ता अडियाला जेल की तरफ नहीं आता। अगर अडियाला जेल पेशावर से अडियाला जेल की तरफ आए तो चक्री रोड से एक रास्ता बनता है और हमेशा बानी पीटीआई की बहनें सोहेल आफरीदी साहब खुद भी इसी रास्ते से जब आते हैं पेशावर से तो इसी रास्ते से आते हैं। और दूसरी बात यह कि मुलाकात का जो मुकर्रर वक्त है वो 4 बजे तक है और 4 बजे तो वो 26 नंबर पहुंचे और मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था और यहाँ पर कोई रहनुमा नहीं पहुंचा, सोहेल आफरीदी नहीं पहुंचे, बानी पीटीआई की बहनें नहीं पहुंची, सिर्फ बैरिस्टर गौहर खान साहब यहाँ पहुंचे हैं और बुशरा बीबी की बेटी यहाँ पहुंची है। उनको मुलाकात नहीं मिल सकी। ताहम जो सोहेल आफरीदी का काफिला पेशावर से निकला है और वो एक बड़े काफिले के हमरा अडियाला जेल की तरफ आ रहे थे, तो 4 बजे तो उनको 26 नवंबर पे ही बज गए और उनकी जो इमरान खान साहब की बहनें वो भी वहां पर मौजूद है। अब वो इस्लामाबाद के रास्ते अडियाला जेल आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोका। यहाँ पर हमने देखा है कि सोहेल आफरीदी की पुलिस एहलकारों के साथ कल कलामी हुई है और उन्होंने बाकायदा उनको कहा कि आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं, मैं 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनसे दरख्वास्त की गई कि ये रास्ता अडियाला जेल नहीं जाता, आप चक्री रोड से जाए, जो आपका मुकर्रर रास्ता है वहां से जाएं और आपका रूट भी वही है। लेकिन जाहिर है यहाँ पर कलामी हुई और कारकुनान और पीटीआई की जो पेशावर की लीडरशिप है वो भी सोहेल आफरीदी के हमरा मौजूद है और इस वक्त भी वो 26 नंबर पे ही मौजूद है और उनको यहाँ आने नहीं दिया गया। ताहम जो मुलाकात का मुकर्रर वक्त है वो खत्म हो चुका है और यहाँ से जो लोग आए थे, बैरिस्टर गौहर खान साहब आए थे, बुशरा बीबी की बेटी आई थी, वो भी वापस चले गए। लिहाजा अडियाला जेल का जो मुलाकातों का वक्त है वो 4 बजे तक है और 4 बजे के बाद आने का कोई मकसद भी नहीं है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी बानी पीटीआई की बहनें मुलाकात के लिए आती हैं तो वो हमेशा 1:30 से 2 बजे के दरमियान अडियाला जेल पहुंचती है। वो यहाँ रात देर तक भी बैठी रहे, लेकिन वो टाइम पर पहुंचती हैं। और आज सोहेल आफरीदी ने चूंकि यहाँ आने का ऐलान किया था, लेकिन वो रास्ते में ही लेट हो गए और उन्होंने रास्ता भी गलत चुना, वो इस्लामाबाद के रास्ते काफिले की सूरत में। लेकिन शब्बीर, एक बात यह है कि अब तो मुलाकात का वक्त भी खत्म हो गया, अब सड़कें क्यों नहीं खोली जा रही? लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है इन आर्जी रुकावटों की वजह से। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मोटरवे पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वो रास्ता नहीं बन रहा था अडियाला जेल की तरफ आने का। तो शब्बीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हैदर शिराजी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हैदर, सारा मामला है क्या? रुकावटें हटाई क्यों नहीं जा रही? जी, इस वक्त चूंकि 26 नंबर चुंगी से इस्लामाबाद की तरफ मुड़ने वाला जो रास्ता है जहां ये रुके हुए हैं और पुलिस की बारी नफरी यहाँ 26 नंबर चुंगी पर मौजूद है, उनके हमरा रेंजर्स की टीमें भी मौजूद हैं और ये जाना चाह रहे थे अडियाला की तरफ। अब चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन इनकी तरफ से भी हिकमत अमली सामने ना आ सकी कि इसके बाद ये आगे क्या अडियाला की तरफ बढ़ेंगे या वापस जाएंगे। अभी इस वक्त पीटीआई की मरकजी क़यादत भी यहाँ पहुंच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर अपनी टीम के हमरा यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें उनके हमरा शेर अली अरबाब और आसिफ खान भी मौजूद हैं और इस वक्त वज़ीर-ए-आला सोहेल आफरीदी अपनी गाड़ी में मौजूद है और ये मुशावरत की जा रही है कि अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, क्योंकि आज मुलाकात के लिए वो जब यहाँ इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, अडियाला की तरफ उन्होंने जाना था, तो इस यहाँ पहुंचकर इन्हें रोक लिया गया और पुलिस की जानिब से उन्हें कहा गया कि यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो इन्होंने यहीं रुकना मुनासिब समझा और यहीं वो रुक गए। इस दौरान बानी पीटीआई की बहनें यहाँ पहुंची और बानी की बहनों के हमरा उन्होंने कि ये
हम जाना चाह रहे थे, लेकिन रुकावट खड़ी की जा रही है और ये हमारी कोशिश थी कि जाकर वहां मुलाकात की जाए। उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया हमें आगे नहीं बढ़ने दी जा रही। दूसरा, उन्होंने हुकूमत से ये कहा है कि बानी की सेहत का जो मामला है वो बहुत अहम है, हमें उन पर तशवीश है, इसलिए हम बहनों से इजहार यकजहती के लिए आ रहे थे और फैमिली में से किसी एक शख्स की मुलाकात करवाई जानी चाहिए। और इस वक्त 26 नंबर चुंगी के पीछे ये तकरीबन 30 के करीब गाड़ियां हैं जो खड़ी हैं। आगे 2 कंटेनर बड़े लगाए गए हैं इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते पर, जहां से आगे जाने का रास्ता नहीं है, जबकि ये जो जिस जगह पर मौजूद हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आने वाले रास्ते पर थोड़े तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक जाम थी तो वहां से ये यू टर्न के लिए या रास्ता खोलने के लिए रुकावट हटाई और ट्रैफिक को वापस जाने के लिए खोल दिया और ये शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत किया। तो लिहाजा 26 नंबर चुंगी पर जो वज़ीर आला बानी पीटीआई की बहनों के हमरा मौजूद हैं, ये सिर्फ पीटीआई के एमएनएस एमपीएस या सूबाई वज़रा के हमरा मौजूद हैं, सामने पुलिस है और ये यहाँ मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर डार भी हमारे साथ मौजूद है, हैदर शिराजी भी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी बानी पीटीआई की बहनें 26 नंबर चौंगी पर मौजूद हैं। शब्बीर डार से हम तफसीलात जानते हैं। शब्बीर, जो गुफ्तगू हुई वज़ीर आला की और पुलिस एहलकारों की जिन्हें रोक रहे थे, एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, सोहेल आफरीदी जब पेशावर से निकले तो वो 26 नंबर इस्लामाबाद के करीब जो चुंगी बनती है यहाँ पर पहुंचे। वो इस्लामाबाद के रास्ते अडियाला जेल आना चाह रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उनका रास्ता रोका और उनको बताया कि आपका रूट जो है वो चक्री रोड से है और आप चक्री रोड से अडियाला जेल अगर आपने जाना है तो आप जाए, यहाँ से आपका रास्ता नहीं बनता क्योंकि आपका बड़ा काफिला है, ज़ाहिर ट्रैफिक भी मुतासर होती है, तो आप बेहतर है कि आप चक्री रोड की तरफ जाए। लेकिन सोहेल आफरीदी ने यहाँ पर पुलिस एहलकारों के साथ कलामी की और उन्होंने पुलिस एहलकारों को बताया कि आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं, मैं 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ और आप पाकिस्तान क्या तोड़ना चाह रहे हैं। और पुलिस एहलकार मुसलसल उनसे दरख्वास्त करते रहे कि आपका ये रूट नहीं बनता और हमें आपके बारे में इतला भी नहीं है कि आपका यहाँ से रूट है, लिहाजा आप चक्री रोड के रास्ते जाए जहाँ से आप हमेशा जाते हैं। और हमने देखा है कि माजी में भी जब भी सोहेल आफरीदी पेशावर से आते हैं अडियाला जेल मुलाकात के लिए 10-12 मरतबा वो पहले भी आए हैं, तो वो चक्री रोड से ही आते हैं। यहाँ जब वो इस्लामाबाद में मौजूद हो, केटी हाउस में मौजूद तो पहले ही इतला कर दी जाती है, तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के रास्ते अडियाला जेल आते हैं। लिहाजा आज वो इस्लामाबाद मौजूद नहीं थे, वो पेशावर में मौजूद थे, तो पेशावर से आज सुबह से ये इतलात आ रही थी और हमें भी ये इंफॉर्मेशन थी कि वो पेशावर के रास्ते चक्री रोड के रास्ते अडियाला जेल आएंगे। और आज दिलचस्प बात है कि बानी पीटीआई की बहनें भी आज अडियाला जेल बराह रास्त नहीं आई, वो 26 नवंबर पे ही सोहेल आफरीदी का वेट करते रहे। आपने देखा होगा फुटेज में जब सोहेल आफरीदी यहाँ पर पहुंचे तो वो अलीमा खान की गाड़ी में खुद बैठे ड्राइव की उनकी गाड़ी। तो ये लगता है कि एक इनका प्लान था कि हमने इकट्ठे और काफिले की सूरत में इस्लामाबाद से गुजरना है और अडियाला जेल जाना है ताकि एक काफिले की सूरत में जाया जाए, लीडरशिप भी हो, कारकुनान भी हो। लेकिन जाहिर है रूट वो नहीं बनता था और मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था। जब से 26 नंबर पर पहुंचे तो 4 बज चुके थे, यानी मुलाकात का जो मुकर्रर वक्त है वो 4 बजे तक है और मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका। ना ही इमरान खान की बहनें यहाँ पहुंची, ना ही सोहेल आफरीदी पहुंचे। सिर्फ बैरिस्टर गौहर खान साहब का नाम जो था लिस्ट में से जो कल अडियाला जेल हुकाम को फहरिस्त दी गई थी उसमें से सिर्फ बैरिस्टर गौहर खान साहब अडियाला जेल पहुंचे और वो भी लेट पहुंचे, 4 बजे के बाद पहुंचे। तो बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी, बहुत शुक्रिया शब्बीर डार, दोनों हमारे नुमाइंदगान इस वक्त तफसील से आगाह कर रहे थे।